नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। देवरिया की खास खबर में सबसे पहले देवरिया न्यूज हेडलाइंस। डीएम ने उर्वरक वितरण व परिसंचालन पर सतत नजर रखे जाने का दिया निर्देश। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य। पूर्व दसम छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तथा दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 15 नवंबर निर्धारित। डीएम ने मूर्ति विसर्जन के दौरान व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने हेतु दायित्व निर्धारित करते हुए नामित किए अधिकारी। डीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। चलिए अब इन हेडलाइंस के अलावा और भी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने व उर्वरकों की अंतर्राज्यीय परिसंचलन को रोकने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद से लगे बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सतर्क निगरानी रखी जाए एवं प्रदेश के सीमा से बाहर जा रहे प्रत्येक वाहनों की जांच कर ली जाए कि किसी स्तर पर उर्वरक का परिसंचलन न हो, ताकि जनपद से बाहर उर्वरक न जा सके और भविष्य में उर्वरकों के संभावित अभाव से बचा जा सके। उर्वरकों के अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाए जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन नियंत्रण आदेश 1973 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी जसवार लाल बहादुर ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जनपद में अभी तक 21,920 वृद्धावस्था पेंशनरों द्वारा पेंशन की वेबसाइट पर अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है, जिसके कारण इन पेंशनरों को पेंशन की किस्त का लाभ नहीं प्राप्त होगा। जिन वृद्धावस्था पेंशनरों द्वारा अभी तक पेंशन की वेबसाइट sspyup.gov.in पर अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छाया प्रति विकास भवन में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया के कार्यालय में तत्काल जमा करा दें, अन्यथा आपको पेंशन की धनराशि प्राप्त नहीं होगी, जिसके लिए संबंधित पेंशनर स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछड़ी जाति पूर्व दसम छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 दसमोत्तर छात्रवृत्ति के योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने एवं विद्यालय द्वारा रिसीव एवं अग्रसरित की वर्तमान स्थिति के परीक्षण में पाया गया कि अब तक कुल 30,111 छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्र छात्राओं द्वारा फाइल सबमिट किए जा चुके हैं। वहीं पर विद्यालयों द्वारा 12,312 आवेदन पत्रों को रिसीव करते हुए मात्र 9,122 आवेदन पत्र ही विद्यालय द्वारा अब तक ऑनलाइन अग्रसित किए गए हैं और 20,989 छात्रवृत्ति आवेदन पत्र विद्यालयों के लॉगिंग पर अग्रसारण हेतु लंबित हैं, जबकि विद्यालय स्तर से पूर्व दसम छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 तथा दसमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 15 नवंबर 2022 निर्धारित है। यदि ससमय आवेदन पत्रों का अग्रसारण विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे में लंबित आवेदन पत्र वाले छात्र छात्रवृत्ति योजना से वंचित हो जाएंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं की विसर्जन 5 व 6 अक्टूबर को जनपद के प्रमुख विसर्जन स्थलों पर मूर्ति विसर्जन के दौरान व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने हेतु अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें नामित कर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रखने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित खंड विकास अधिकारियों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी तय किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर ऑपरेटर सहित आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग की व्यवस्था, बैरिकेटिंग बल्ली द्वारा एवं पंडाल अधिकारी कर्मचारी हेतु नाव, नाविक, गोताखोर की व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल हेतु टैंकर तथा लाइफ सेविंग जैकेट के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी अपने उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं मूर्ति विसर्जन स्थलों पर सुनिश्चित कराएंगे तथा उप जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त तैयारियों को अपने पर्यवेक्षण में पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराएंगे।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना दलहन तिलहन की जिला अधिशासी समिति व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परिचालन समिति एवं आत्मा योजना व इन सिटू योजना की गवर्निंग बोर्ड की तथा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक गादी सभागार विकास भवन देवरिया में की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक प्रशिक्षण के अंतर्गत अधिक से अधिक कृषकों को प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समिति के उपस्थित सदस्यों से सुझाव प्राप्त कर कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वर्ष 2022 में अब तक कुल 43,018 चालान काटे जा चुके हैं, जिनमें 3,91,53,420 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जा चुके हैं। जनपद में हेलमेट नहीं पहनने पर 12,256, सीट बेल्ट न लगाने पर 8,216, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 4,176 एवं 18,370 अन्य चालान काटे गए हैं। जिलाधिकारी ने परिवर्तन कार्य को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया। इसी प्रकार 15 सितंबर 2022 तक सड़क सुरक्षा के कुल 305 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 192 लोगों की मृत्यु हुई है। इन दुर्घटना में 213 लोग घायल भी हुए हैं। वर्ष 2021 में कुल 303 सड़क दुर्घटनाएं पंजीकृत हुए थे, जिनमें 122 लोगों की मृत्यु हुई थी और 167 लोग घायल हुए थे। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को समस्त विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोजित समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। माह सितंबर 2022 तक प्रत्येक विकास खंड में से 2 अमृत सरोवर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके सापेक्ष मात्र विकास खंड बनकटा एवं तरकुलुआ में एक तालाब पूर्ण किए गए हैं। अन्य किसी विकास खंड में कार्य नहीं पूर्ण किए जाने पर संबंधित विकास खंड के सूचित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 अक्टूबर तक माह सितंबर के लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को पूर्ण कराएं एवं चल रहे कार्य का फोटोग्राफ्स को ग्रुप्स में पोस्ट करें। प्रत्येक विकास खंड में 4-4 खेल मैदान विकसित किए जाने हेतु लक्ष्य दिए गए थे, जिसके सापेक्ष अभी भी 34 खेल के मैदान पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अब तक कुल 5 कार्य विकास खंड बनकटा 1, भागलपुर 1, भटनी 2 एवं रामपुर कारखाना 1 में ही पूर्ण किया गया है, जिसके संबंध में समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। अनारंभ कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करते हुए माह नवंबर 2022 तक पूर्ण कर लिए जाएं। 1 ब्लॉक 2 पार्क के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 2-2 पार्क का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विकास खंड देवरिया सदर, देसही देवरिया, गौरी बाजार, लार, पथरदीवा, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर एवं सलेमपुर द्वारा कार्य आरंभ नहीं किए जाने पर संबंधित अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है एवं समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अनारंभ कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करते हुए माह नवंबर 2022 तक कार्य पूर्ण कराने की रणनीति तैयार कर लें। प्रत्येक विकास खंड में 10 पोषण वाटिका का निर्माण कराए जाने की समीक्षा में अब तक मात्र 5 कार्य ही पूर्ण पाए जाने पर समस्त विकास खंड को निर्देश दिए गए हैं। अनारंभ कार्य को प्रारंभ करते हुए पूर्ण कराएं। योजना अंतर्गत कार्य कर रहे परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा जनपद के लक्ष्य 29,017 के सापेक्ष में मात्र 1920 परिवार को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें विकास खंड बरहज, लार, पथरदीवा, भागलपुर, देसही देवरिया एवं देवरिया सदर में 100 से कम परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर संबंधित अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई एवं निर्देश दिए गए कि 10 अक्टूबर 2022 तक जनपद के औसत से कम परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर संबंधित विकास खंड के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का माह सितंबर तक मानदेय अवरुद्ध कर दिया जाएगा। पूर्व के वर्षों के अधूरे कार्यों को पूर्ण किए जाने में विकास खंड गौरी बाजार, सलेमपुर, देवरिया सदर, रुद्रपुर, लार, बरहज एवं बनकटा में सर्वाधिक अपूर्ण कार्य पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराए जाने हेतु अपने स्तर से समीक्षा करें एवं अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराएं। योजना अंतर्गत अन्य बिंदुओं में जॉब कार्ड का सत्यापन,
20 से अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थल पर NMS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किए जाने, योजना अंतर्गत कराए जा रहे कार्य पर समय अंतर्गत भुगतान किए जाने, समस्त सक्रिय जॉब कार्ड धारक को आधार से जोड़े जाने, चल रहे कार्य का निरीक्षण किए जाने एवं श्रमांश पर रिडक्शन धनराशि का 100% भुगतान किए जाने का निर्देश दिए गए। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।